हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस के जान लीजिए बम्पर वैकेंसी आई है। बम्पर वैकेंसी के साथ ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे आज 4 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका ओवर एज हो गया था, मेरे दोस्त वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। 3 साल छूट मिल गया और फॉर्म डाल सकते हैं। कृपया आप लोग फॉर्म डाल के मेहनत करिए। आपके लिए समझ लीजिए सुनहरा मौका है। आप जॉब 100% पा जाओगे, भगवान करें, क्योंकि आपका ओवर एज हो गया था और आप लोग बहुत परेशान थे, कोरोना काल में पीड़ित हुए। ठीक है, 4 साल वैकेंसी नहीं आई। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बेहतर मौका है, आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखिए मेरे दोस्त, पहला सवाल है। देखिए, यदि शब्द कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बताइए। हम कह रहे हैं ना, ये सब सवाल ऐसे ही बनेंगे जो आपको एकदम ऐसे मतलब बहुत चीरते फाड़ते जाएंगे मेरे दोस्त। देखिएगा, यदि शब्द कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बताइए। शब्द का है मेरे दोस्त कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आप लोग चलाए हो। कंप्यूटर शब्द है मेरे दोस्त। ठीक है, कंप्यूटर शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान का रहेगा? बदला रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में है वैसे यहाँ भी रहेगा। बताइए। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित करोगे, इसका मतलब ये है जो सबसे छोटा नंबर रहेगा पहले रहेगा, फिर उसके बाद वाला रहेगा, फिर उसके बाद वाला रहेगा। देखिएगा, जैसे कह दें मेरे दोस्त, जैसे हम कह दें, देखिएगा, जैसे कह दें अब इसमें COMPUTER, तो सबसे छोटा का है मेरे दोस्त C है। ठीक है, उसके बाद का है मेरे दोस्त E है, उसके बाद का है E है। E से बड़ा कौन है? E से बड़ा हो जाएगा, फिर का हो जाएगा मेरे दोस्त आपका M हो जाएगा। M से बड़ा का है O हो जाएगा। O से बड़ा का है P हो जाएगा। P से बड़ा का है मेरे दोस्त, P से बड़ा R, कुछ छूट रहा है का एक। देखिएगा, पहले C हो जाएगा, C के बाद E हो गया, E के बाद अब E से बड़ा ढूंढना है ना। E से बड़ा का है मेरे दोस्त M है। E से बड़ा का है मेरे दोस्त M है। अब M से बड़ा का है मेरे दोस्त, M से बड़ा का है आपका O है। अब O से बड़ा का है मेरे दोस्त, O से बड़ा का है, O से बड़ा P है। P से बड़ा का है मेरे दोस्त, P से बड़ा का है मेरे दोस्त R है। R से बड़ा T है। T से बड़ा U है। अब देखना है कौन सा अक्षर नहीं बदला है मेरे दोस्त, कितने अक्षर नहीं बदले हैं। एक देखिए C वहीं को वहीं है, एक मेरे दोस्त ये भी बदल गया, M वहीं को वहीं है। तो कितने अक्षर नहीं बदलेंगे मेरे दोस्त? 2 अक्षर नहीं बदलेंगे। कंप्यूटर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला कैसे रहता है ABCD, वैसे देखिए पहले C आएगा, फिर E आएगा, फिर M, फिर O, फिर P, फिर R, फिर T, फिर U आएगा। देखिए C अपने स्थान पर है और M अपने स्थान पर, यही 2 अक्षर नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं, व्यवस्थित कर देना है बस। ठीक, इसको लगाइए। एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, इस बार भी बनेंगे। ठीक है, देखिएगा, एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से कितना मेरे दोस्त? 2 किग्रा सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीदने के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है? उपयोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। मतलब उस व्यक्ति के पास शेष राशि कितनी है, मतलब उसके पास शेष राशि बची के या नहीं बची, इसकी जानकारी देने के लिए इसमें से ABC में से किस डाटा को रख दिया जाए कि आपको पता चल जाए कि उसके पास शेष राशि बची है। बताइए। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम पहला उठाएंगे, बाजार में केले 25 रुपये प्रति किग्रा है। भैया केला क्रेट यहाँ दर्जन में दिया है, यहाँ किग्रा कह रहे हो, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। समझ में आया? यहाँ दर्जन में, यहाँ किग्रा में, तो ऐसे कैंसिल हो गया। आगे देखिए, सेब देखिएगा, सेब पर 5%
और केले पर 10% की छूट थी। अच्छा बताइए, किसी के छूट से किसी का मूल्य तय कर सकते हो? कतई नहीं तय कर सकते हो। अब देखिए, 2 दर्जन केले का वजन 2 किग्रा सेब के वजन के बराबर था। बताइए, 2 दर्जन केले का वजन और 2 किग्रा सेब के वजन के बराबर था। अगर 2 दर्जन केले का वजन और 2 किग्रा सेब का वजन बराबर से आपके पास कितना पैसा है ये भी तो नहीं निर्धारण किया जा सकता, ये भी कैंसिल। अब देखिए, 1 दर्जन केले के लागत का सेब ना 1 दर्जन केले का लागत, ठीक है। और देखिए, और अगर इस पे आप सोच रहे हो, इस पर आप सोच रहे हो 2 किग्रा सेब का वजन, देखिए 1 किग्रा सेब देखिएगा 200 रुपये लेकर बाजार जाता है, उसने 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से 2 किलो सेब खरीदता है। हे बच्चा, अगर 100 रुपये 50 रुपये ना, सॉरी यहाँ 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से सेब है और 2 किलो सेब खरीद लिए, तो 100 रुपये के तो सेब वही खरीद लिए हैं। हाँ, अब यहाँ कह रहा है 2 दर्जन केले का वजन 2 किग्रा सेब के बराबर है, तो 2 दर्जन जो केले लेंगे, दो दर्जन केले लेंगे, इसका भी तो रेट 100 रुपये हो जाएगा, तो 100 200 रुपया हो जाएगा। उनके पास शेष का बचेगा? कुछ नहीं शेष बचेगा। और ये इसमें कहा गया अतिरिक्त, इसमें कहा गया खरीदने के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है, उसका ना मतलब शेष राशि उसके पास बची है, तो ये नहीं होगा। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? अब देखिएगा, अब इसको हम कह सकते हैं 1 दर्जन केले का वजन सेब के आधे किलो के लागत के बराबर है। अगर मेरे दोस्त सेब जो है 50 रुपये प्रति केजी है, 2 केजी का जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ कहा गया है 1 दर्जन केले का लागत सेब के आधे किलो सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है। अगर 50 रुपये के 1 किलो बात आधा किलो कितने खो जाएगा? कितने खो जाएगा मेरे दोस्त? 25 रुपये कितना हो जाएगा? 1/2 केजी, ठीक है। 1/2 केजी कितने खो जाएगा मेरे दोस्त? 25 रुपये। अगर 50 रुपये 1 किलो है सेब जो है, देखिएगा यहाँ देखिए 50 रुपये का अगर मेरे दोस्त सेब 1 केजी है, ठीक है, 50 रुपये का सेब जो है 1 केजी है, तो मेरे दोस्त 25 रुपये कितना हो जाएगा? आधा केजी हो जाएगा, 1/2 केजी हो जाएगा। और आधा किलो मतलब 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 रुपये। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 25 रुपये, 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 50 रुपये। अब टोटल खर्च कितना हुआ? 100 रुपये या 50 रुपये कितना हुआ? 150 रुपये खर्च हुआ। अब उसके पास बचा कितना है मेरे दोस्त? तो 200 में से 150 घटा दोगे तो उसके पास 50 रुपये शेष बचा। तो 50 रुपये शेष बचा। इस डाटा का उत्तर देने के लिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट है। सही है मेरे दोस्त? आपको लग रहा होगा ये सी वाला गलत है, ठीक है। बताइए, ठीक है। देखिएगा, एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया, उसने 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से 2 किलो काली सेब, अगर 50 रुपये 1 किलो सेब लेगा, ऐसे देख लीजिए 50 रुपये 1 किलो सेब लोगे तो 100 रुपये 2 किलो आएगा। बचा है का 100 रुपये। 100 रुपये में आपको का लेना है? केला लेना प्लस पैसा भी शेष बचाना है। अब आप कह रहे हो 1 दर्जन केला आधे किलो सेब के बराबर है, आधा किलो सेब आएगा 25 रुपये का। और केला लिए हो 2 दर्जन, तो कितना हो गया? 50 रुपये। कुल खर्च हुआ 150 रुपये, बचा कितना? 50 रुपये। ओरल काहे परेशान हो? इसको लगाइए। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा? बताइए, बदलना चाहिए या बदलना पड़ेगा? बताइए। मतलब कह सकते हो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ABCD में से किसको बदल दिया जाए कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन द्वारा लगेगा ना, पहले ऑप्शन ए उठाना पड़ेगा, बी उठाना पड़ेगा। इसमें आपका कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले भाग हल होता है, फिर उसके बाद गुणा हल होता है, फिर जोड़ हल होता है, फिर घटाना हल होता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब देखिएगा हम उठा लें कि इसको चेंज कर दिया जाए 15 और 25 को, तो यहाँ लिख दिया जाए मेरे दोस्त का 25 और यहाँ लिख दिया जाए का 15, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। मतलब यहाँ 25 है, यहाँ का है 15 है। अब आप सुने होंगे सबसे पहले भाग हल होता है, अब मेरे दोस्त कटा देखिए 25 से करना 25 से 8 225 9 225 9 बार गया, ठीक है। उसके बाद का हल होता है मेरे दोस्त? गुणा हल होता है। ये कितना? 540 और प्लस
ये कितना 15 नवैया नहीं हाँ, अब इसमें भाग दोगे तो कितना 9 बार गया, 15 नवैया कितना हो जाएगा 135, 15 नवैया 135 और माइनस 260, अब बराबर कितना 415 होना चाहिए। अब एक कितना इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। अब देखिएगा जोड़ दोगे किसको, प्लस में इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और 5 4 3 कितना 7 और 5 1 6 और माइनस कितना 260, कितना 415 के बराबर आएगा तभी सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे 400 घटा दो, 400 मतलब 260 ऐसे घटा दो, 260 घटाओ, यहाँ आएगा कितना 5, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ आएगा कितना कितना आएगा 2 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। देखिएगा 5 में से 0 गया कितना 5 और 7 में से 6 गया कितना 1 और 6 में से 2 गया कितना 4, 415 आ गया। तो 415 यहाँ है, 415 ये दोनों का है, जिसको इसको घटा दोगे सॉल्व कर दोगे तो 400 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 15 आ जाएगा। 415 ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त ए करेक्ट है। ठीक है, ये सवाल हमेशा आपको एग्जाम में बनेंगे, इसमें आपको कैलकुलेशन होगा, ऑप्शन ए नहीं सही होता बी, बी नहीं सी, सी नहीं सही होता डी तो ऑलरेडी तब सही होता है। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। चलिए ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। देखिए 11, 20, 341, 20, 25, 495। बताइए मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। मतलब कह सकते हो जो पैटर्न से ये सॉल्व हुआ है वही पैटर्न से ये भी सॉल्व होगा, वही पैटर्न से किस ऑप्शन में मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आप ही सोचना है ये होगा कैसे होगा। देखिएगा देखिएगा अगर इसको लगाना है तो का सिस्टम से सोचा जाए। अगर 11 और 20 अगर हम जोड़ देंगे 31 आएगा। 31 में 31 का वर्ग करेंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर 31 में 10 का गुणा करा देंगे 310 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त हम देखिए इसको दोनों को जोड़ दें कितना हो गया 31 हो गया। 31 में अगर हम 11 गुणा करा दें 11 करना भी 11 और हासिल लगाइए कि 11 3 33 1 34 कितना 341 सही है। मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त ए हो गया ए हो गया प्लस बी इंटू कितना 11 और बराबर कितने के सी के। अब आगे मैच करेगा तब ना सही माना जाएगा। देखिए 20 और 25 जोड़ दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त 45। 20 और 25 जोड़ दोगे कितना आ गया 45। 45 में अगर 11 गुणा कराओगे 11 पचे 55 हासिल लगा 5 11 चौक 44। 44 में अगर 5 जोड़ दोगे कितना 49। 495 करेक्ट है। अब देखिएगा कह सकते हो मेरे दोस्त कह सकते हो ए प्लस बी इंटू 11 बराबर सी के किस में मैच कर रहा है। अब देखिएगा अगर मेरे दोस्त देखिएगा 12 और 29 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 में अगर हम 10 गुणा करा दे 11 के बाद छोड़िए तो 410 हो जाएगा। ई का हो गया कैंसिल, ऐसे चेक कर लेना है। अब देखिएगा अगर मेरे दोस्त 20 और 25 को जोड़ दोगे हो जाएगा 45 और 45 में अगर हम 10 गुणा करा देंगे 450 होगा। अगर 11 गुणा करा देंगे 45 में, यहाँ चेक कर लिए जाए 45 गुणे 11 करा देंगे तो कितना 11 पचे पाया है या अभी तो हुआ है 495 आएगा। कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा, 625 नहीं होगा, ये भी तो कैंसिल हो गया। 14 और 17 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14 और 17 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 31 हो जाएगा। 14 और 17 31 होगा। 31 में अगर 11 गुणा करा देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका का है मेरे दोस्त करेक्ट है, सही है। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यही आपको बताना है मेरे दोस्त। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बोलो, बताइए। सवाल बहुत धमाकेदार है, बताना है आपको, देखते हैं कौन बता पाता है।
देखिएगा हुआ का है, सबसे पहले चीज़ें न समझ में आए, सबसे पहले का निकालना, अंतर निकालना है। अब इसका अंतर निकालोगे 3 है, अरे 10 और 13 का अंतर 3 है, और 13 19 का अंतर 6 है, और मेरे दोस्त और इसका कितना 19 और 31 का अंतर मेरे दोस्त कितना है 12 है। अब यहाँ अंतर निकालना है, यहाँ निकालना है। अब अगर हम देखा जाए तो इसमें मेरे दोस्त किससे 2 का मल्टीपल कर दोगे डबल, 3 दूना 6, इसमें 2 का मल्टीपल कर दोगे कितना 6 दूना 12, इसमें मेरे दोस्त 2 का मल्टीपल कर दोगे कितना, देखिए इसमें 2 का मल्टीपल कर दोगे तो कितना 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 24 जोड़ने के बाद यहाँ आगे समीकरण फिट बैठे तब माना जाएगा ना। अब 24 जोड़ दोगे, 31 में 24 जोड़ दोगे कितना 1 और 4 कितना मेरे दोस्त 5, और ये कितना 3 और कितना 2 कितना 5। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्त अब 24 दूना का होगा, यहाँ देखिए 24 दूना का होगा 48। अब इसमें 2 से गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, कितना माना जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 48 प्लस करने के बाद का 103 आएगा, हाँ 103, 48 और प्लस मेरे दोस्त 55, 8 5 13 3 5 4 9 1 10, 103 आए। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए करेक्ट है। समझ में आगे सही कब माना जाएगा, देखिए जब इसका डबल कर दो, 24 का डबल कर दोगे 48 आ जाएगा, 48 में 55 जोड़ो का 103 आ रहा, हाफ फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये जो समीकरण लगाया गया है मेरे दोस्त, ये जो कंसेप्ट लगाया गया ये वाला का है सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त। देखिए कथन निष्कर्ष का सवाल है, ऑप्शन नहीं दिए, आपको इसमें सही गलत कर लेना है। देखिए कथन निष्कर्ष एकदम हलवा क्वेश्चन है, ऐसे ही लगा लोगे। देखिएगा सभी कार लाल हैं, जितने कार हैं मेरे दोस्त सभी कार, ठीक है सभी कार जितने कार हैं सभी कार का है मेरे दोस्त लाल हैं, ठीक है सभी कार लाल हैं, कोई भी लाल नीला नहीं है, कोई भी लाल नीला नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त कोई भी लाल का है नीला नहीं है। लाल और नीला के बगल में का लगा है रिटेक्शन, ठीक है मेरे दोस्त, मतलब कह सकते हो नीला ना यहाँ जाएगा ना लाल यहाँ, इन दोनों का हुआ झगड़ा हुआ है। जब लाल यहाँ नहीं आ सकता तो कार भी यहाँ आगे नहीं जा सकता। कोई भी कार नीली नहीं है, एकदम करेक्ट है। जब मेरे दोस्त नीला और कार के बीच डिटेक्शन लगा है तो ये अंदर तो घुस ही नहीं पाई, तो कोई भी कार नीला नहीं, एकदम करेक्ट है। और कुछ लाल कार हैं, कुछ लाल कार हैं, ये भी करेक्ट है, मतलब कह सकते हो दोनों करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त कुछ लाल कार हैं ऐसे दिख रहा है, ठीक है दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर का आएगा, बोलो। ऐसे सवाल से डरना नहीं है, डरोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आपको तुरंत ही का लगा कर लेना है मेरे दोस्त, ऑप्शन जो है तुरंत का कर लेना, अंतर निकालना। अंतर निकालते ही आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा हुआ का है। अगर हम अंतर निकालें देखिएगा 432 से 413 है, तो हम डायरेक्ट ही 32 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 32 में से 13 घटा दोगे 19 आ जाएगा। अंतर इसका कितना है 19 है। अब इसका कितना अंतर है 413 में से और यहाँ कितना 396, 413 में से 396 घटाओगे या कह सकते हो 4 इधर होगा 13 उधर होगा, 13 4 17, डिफरेंट कितना है 17। अब यहाँ का हो सकता है और यहाँ का हो सकता है, यहाँ का हो सकता है, यहाँ अगर मेरे दोस्त ये कितना है मेरे दोस्त 19 है, ये कितना है 17 है, यहाँ का हो सकता है 15, यहाँ का हो सकता है 13, यहाँ का हो सकता है 11, यहाँ का हो सकता है 9। एक सिमेट्री यही बनती है। अब देख लीजिए अगर इसमें से हम 15 घटा देंगे 6 में से 5 गया कितना 1, और उसके बाद 9 में से 1 गया कितना 8, और ये कितना 381 है, हाँ 381 है। लेकिन आगे 13 घटाने के बाद इतना आना चाहिए। 381 में से अगर मेरे दोस्त हम 13 घटा देंगे कितना, 381 में से अगर 13 घटा देंगे ये कितना आ जाएगा, एक उधार चला गया कितना 11 में से 3 गया कितना मेरे दोस्त 8, और 7 में से गया कितना 6 और 3 368 आया, हाँ सही है। इसका मतलब
पहले का 19, 17, 15, 13, 11, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, बी वाला करेक्ट है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उच्चतम क्रम को चुनें। देखिए इसका हम शॉर्टकट बताएंगे, इसको पूरा नहीं हल करना, एक क्लू ढूंढ लेना है, बस उसी से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए है का वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय और उसके बाद राहत। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, एक मतलब बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में। अब उसको आप ही चेक करना है किस क्रम में पूछा गया है, ठीक है, उसमें कहा नहीं जाएगा। अब वर्षा, मानसून, बचाव, अगर देखा जाए सबसे पहले मानसून बनेगा फिर वर्षा होगी, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। अब देखिएगा 2 आया फिर 1 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही का हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है सी करेक्ट है। ठीक है ना, सबसे पहले मानसून बने तुरंत ही बारिश हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट हो गया। पूरा नहीं चेक करना, पूरा चेक करोगे टाइम जाएगा, टाइम तो है नहीं आपके पास। हाँ सही है, तुरंत तत्काल आंसर दे देना है बस। ये देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P एट द रेट Q का अर्थ है P Q का भाई है, P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q की बहन है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P हैज Q का अर्थ है P Q का पिता है। व्यंजक बताना है V एंड W और हैज T एट द रेट X परसेंटेज Y डॉलर Z में W Z से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन है। बताइए बताइए मेरे दोस्त। देखिए ऐसे सवाल क्या करना है आपको, ऐसे सवालों के लिए देखिए जो दिया गया है ना, यहाँ हमसे सिर्फ सिंबल से मतलब, जैसे कहा गया है P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। देखिए P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। अब अगर हमें ये कहा जाए यक्स एंड Q का अर्थ का होगा, ए भी का होगा मेरे दोस्त, पुत्र ही होगा, का होगा पुत्र ही होगा, क्योंकि मेरे दोस्त हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है एक का अक्षर दिया गया, हमें सिर्फ सिंबल से मतलब रहता है, सिंबल का मतलब है पुत्र। इस बात से सहमत हो बस। अब आ जाइए सवाल पे। और सेकंड चीज देखना है, P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ना। अब देखिएगा हम डायरेक्ट इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। W और Z के बीच संबंध है ना, W यहाँ है और Z यहाँ है। अब इसी में हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले का है डॉलर सिंबल है, डॉलर कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है। P डॉलर Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, मतलब आप कह सकते हो ये Y जो है मेरे दोस्त, ये जो Y है किसकी पुत्री होगी, Z की। ये जो Y है किसकी पुत्री होगी, Z की का है पुत्री है। अब Z इनके पिता है माता है क्लियर नहीं है, लेकिन इनकी पुत्री है। अब का है मेरे दोस्त, परसेंटेज पा जाइए, परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ का है बहन है, मतलब यक्स जो है इनकी का है मेरे दोस्त बहन है, बहन है, मतलब आप कह सकते हो दोनों लोग बहन बहन है। कौन कौन, यक्स और वाई बहन है, मतलब कह सकते हो जेड के दोनों का है पुत्री हैं। अब पता नहीं ये पिता है कि माता है, क्लियर नहीं, आगे क्लियर हो जाएगा। एट द रेट, एट द रेट का अर्थ का है भाई है, मतलब पी क्यू का भाई है, मतलब टी है का है मेरे दोस्त भाई है किसका, यक्स का। अगर मेरे दोस्त टी जो है यक्स का भाई है तो मेरे दोस्त वाई का भी भाई होगा और जेड का ए का होगा पुत्र होगा। अब ये पिता है कि माता है, क्लियर नहीं है। अब हैज पा जाइए, हैज, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, मतलब डब्ल्यू टी का है मेरे दोस्त पिता है। अगर ये इनके पिता हैं तो ये जाहिर सी बात इनकी का हो जाएंगे, माता हो जाएंगे, और ये दोनों का हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। तो डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू जेड का हो जाएगा, पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे ही डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, ठीक है। आपको इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। उस अलग युग्म का चयन
उस अलग युग्म का चयन किया जो शेष से भिन्न हो। बताइए मेरे दोस्त, इसका शक तो सीधी सीधी भाषा में इस चारों में एक भिन्न है, वो कौन सा है, बस यही आपको बताना है। ऐसे सवाल बहुत टफेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इसमें कोई रूल नियम नहीं होता, मतलब खुद जो ये नियम लगाया है वही आपको सोच के लगाना है। बताइए, अब इसका डिफरेंट 50 है, का इसका डिफरेंट 50 है, नहीं है, इसका डिफरेंट का 50 है, नहीं है, बोलो का हुआ है, बताइए। देखिए कैसे कैसे सवाल पूछेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, डरिए मत, हम है ना। इसमें पहले वाले में हुआ का है, देखिए क्या कह सकते, अगर योग निकाल दिया जाए, इसका योग 350 का इसका योग 350 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नियम फेल हो गया। अगर कह दिया जाए 150/3 भाग दे दोगे, कितना आया 50, अब इंटू कितना 4, कितना आ गया 200 आ गया। इसका मतलब अगर हम कह दें 4/3 से सब में गुणा कराया जा रहा है, मतलब कह सकते हो 3 के भाग दे के 4 को गुणा कराया जा रहा है, या कह दो 4/3 से गुणा कराया जा रहा है सब में। अब इसमें देखिए ये भी नियम फॉलो होगा तब माना जाएगा, ये वाला 288/3 इंटू कितना 4, ठीक है, और बराबर कितना आना चाहिए, इतने का आना चाहिए। देखिए कटाइए मेरे दोस्त, 3 का नम 3, यहाँ देखिए 3 का नम 3, ये तो कट गया, 3 9 27, 3 6 18, इसको देखिए 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 9 चौक 36, 2 38, 384 आया, एकदम करेक्ट है। अब इसको देखिएगा कितना 576/3 गुणे कितना 4, 768 का आना चाहिए। कटाइए, 3 का नम 3, यहाँ देखिए 3 का नम 3, 3 9 27, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और 9 चौक 36 6, और कितना 9 का नम 9 चौक 36 6, 4 का नम 4 3 7, कितना 768 आया है, करेक्ट है, ये भी सही है। अब इसको मैच कराइए, 1/144/3 और गुणे कितना 4 बराबर 198 का आना चाहिए। 3 का नम 3, देखिए 3 चौक 12, 3 8 24, 8 चौक 32 के 2, और वहाँ से लगा 3, 4 3 12, 3 16, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आ रहा है, यहाँ का 198, यही का है मेरे दोस्त आपका भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी। चारों में से का है मेरे दोस्त अलग है, यही का है भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। का किया गया, देखिए कितना बढ़िया है, 4/3 से गुणा कर दो, या कह दो 3 से भाग करा के 4 से गुणा करा दिया गया है। देखिए कितना टफेस्ट सवाल है, सोच पाओगे, सोचोगे कब, जब नौकरी लेना है तब। इसको लगाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। ये सवाल तो 100% आप नहीं लगा पाओगे, हम गारंटी देते हैं, हाँ कुछ चीज़ें गारंटी देना पड़ता है। बताइए देखिएगा उसमें हुआ का है, देखिएगा इन दोनों गुणा करा दिया गया है, देखिएगा, नहीं यार कैसे अगर हम कह दें 6 चौक 24, 2 भाग 2 12 आया, 9 3 27, 3 का भाग 2 9 आया, हाँ सही है। देखिए इन दोनों गुणा हुआ है, 6 गुणे 4 और बीच वाले भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कटा दोगे, कितना आ गया 2 6 दूना 12। इसी तरीके से इन दोनों गुणा कर दो, 9 गुणे 3 और बीच वाले भाग दे दो बटा 3, 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 9 आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए सोचने वाली बात, कैसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त तब चीज़ें समझ में आएंगी। इसको लगाइए BZDDXFGUI?PLR, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही बताना है आपको। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको क्लू मिल जाए तो डायरेक्ट लगा देना है, मतलब ज़्यादा पूरा मतलब सॉल्व नहीं करना। देखिए कैसे, और प्लेस वैल्यू आपके जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए, जैसे बी का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू कितना है 4 और जी का वैल्यू कितना है 7। देखिएगा कितना प्लस है 2 प्लस, फिर 4 3 7 3 प्लस, फिर कितना प्लस होना चाहिए 4 प्लस हो जाना, यहाँ का आना चाहिए के आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 4 के बाद कितना प्लस होना चाहिए 5 प्लस होना चाहिए, 16 आ गया, पी सही तो है। अब उसके बाद
देखिए कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। अरे 26 में से 2 घटाओगे 24 आएगा, 24 में से फिर कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। अब कितना माइनस होना चाहिए, 4 माइनस, का आना चाहिए 17 आना चाहिए। 17 का वैल्यू का होता है, क्यू होता है, के क्यू मतलब यम आई ये भी नहीं होगा, यल आई ये भी नहीं होगा, के क्यू ऑप्शन नंबर का है, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बताए ना आपको का है मेरे दोस्त, का है कि एकदम डायरेक्ट सीधा सटीक जो है का है कि आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, आप आधे में आंसर करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। निम्नलिखित शब्द को व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बचपन, वयस्क, शैशवावस्था, बुढ़ापा, किशोरावस्था। बताइए मेरे दोस्त, या तो आप बुढ़ापा से जाओगे या तो आप शैशवा से जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, शैशवावस्था होता है। ठीक है, शैशवा का है 3 है, मतलब ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला का है करेक्ट है। सबसे पहले क्या होता है, शैशवावस्था होता है। शैशवा के बाद का होता है मेरे दोस्त बचपन होता है। बचपन बाद का होता है किशोरावस्था होता है। किशोर के बाद आप वयस्क हो जाओगे। वयस्क के बाद बुढ़ापा हो जाओ। वयस्क जैसे आज आप लोग का हो, वयस्क हो, युवा हो। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट है का, ऐसे सवाल एक क्लू पकड़िए, आंसर टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। ठीक, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित चार संख्याओं युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बताना है वही भिन्न कौन है। बताइए भिन्न कौन है, कमेंट करिए। एक सवाल तो आपको दे दिए है ना होमवर्क के लिए, अब इसको बताइए। नहीं बता पाओगे, हमें पता है आप लोग नहीं बता पाओगे। देखिए हमें भी बताना पड़ेगा। हुआ का है इसमें, अगर हम कह दें, ये तो बहुत ईजी है यार। देखिए 14 गुणे 2 और प्लस 5, 14 दूना 28, 5 जोड़ दोगे 33 आएगा, करेक्ट है। ये देखिए 8 गुणे 2 और प्लस 5, 8 दूना 16, 5 23 आएगा, नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना, 5 गुणे 2 और प्लस 5, 5 दूना 10, 5 15 आएगा, करेक्ट है। यहाँ देखिए 9 गुणे 2, 9 दूना 18 प्लस 5 23 आएगा, सही है। तो इसका मतलब यहाँ 23 आना चाहिए, 25 आए, यही का है आपका भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। जो का है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भिन्न, ऑप्शन नंबर बी का है, थोड़ा चारों से का है अलग है, आना चाहिए। देखिए 8 दूना 16, 5 जोड़ दोगे कितना 23, कहाँ 21, 8 दूना 16, 5 कितना आना चाहिए 21, 21 आ रहा है। देखिए 8, देखिएगा 8 दूना 16, 5 जोड़ोगे 21 आ रहा है। आना का चाहिए था मेरे दोस्त आपका 25 आना चाहिए, यहाँ 21 आ रहा है और यहाँ गलत दे दिए गया, कितना दिया 25। और सब में देखो 14 दूना 28, 5 33, 5 दूना 10, 5 15, 9 दूना 18, 5 23, यही का है आपका भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।